हेलो एवरीवन, आपका स्टडी विद अंशी में आपका स्वागत है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको 4P ऑफ रूरल मार्केटिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि 7Ps ऑफ अर्बन मार्केटिंग। तो देखो 4Ps ऑफ रूरल मार्केटिंग सब बताते हैं, लेकिन 7Ps और अर्बन मार्केटिंग शहरी वितरण है जो उसमें भी 7Ps किस चीज़ को डिनोट करते हैं, किस चीज़ के लिए क्या मानक रखा गया है 7P का, 7P की क्या डेफिनेशन है, क्या वो मतलब शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये सबसे अलग टॉपिक है और 4Ps तो सब क्वेश्चंस मिल जाते हैं और 4Ps का सभी को पता होता है। तो मैं न्यू टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए और बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक होकर फिर MCQs की क्लास लेके आएंगे हम और अर्बन मार्केटिंग का। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने अगर आज आपके लिए ये वीडियो मेरी न्यू है तो आप पहले बैक वाली वीडियो जाके देखिए, आपको तभी समझ आएगा कि क्या टॉपिक चल रहा है और क्या टॉपिक हम कर रहे हैं, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसका लोगो वगैरह, उसका टैगलाइन वगैरह जो भी है, ठीक है, डिफरेंस वगैरह, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अर्बन मार्केटिंग का आप सभी को बताइए, जो शहर में जो प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट लेके आती है अपने, उसमें प्रोडक्ट को लाने से पहले वो क्या क्या चीज़ फॉलो करती है, उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को पढ़ेंगे हम। तो उसको हम बोलते हैं 7P। 7P मतलब पी मतलब 7P है, उनका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग फुल फॉर्म है उसकी, और उसका कंपनी के अकॉर्डिंग क्या क्या फुल फॉर्म है हम वो बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट P का प्रोडक्ट है, जैसे ये 4 तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4Ps भी हैं। यूं सेम के जो 3 है ना, आगे 3 हैं जो वो अलग है अर्बन मार्केटिंग में। ये सेम रूरल मार्केटिंग के भी थे, लेकिन ये जो ऑल हैं सारे, ये 7 के 7 ये अर्बन मार्केटिंग के हैं। ओके, ये गांव वाले ग्रामीण वितरण के थे 4 पॉइंट्स, और ये अर्बन मार्केटिंग के। ओके, प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, प्रोडक्ट्स में जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट्स, पी डिनोट करता है प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पाद। उत्पाद भाई देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को, दोनों मीडियम्स को साथ लेकर चलूंगी। जो स्टार्टिंग से 0 लेवल का है उसको भी साथ लेकर चलूंगी। ये नहीं कि जिसको ज़्यादा आता है तो मैम फास्ट करा दो, नहीं, स्टार्टिंग से ही चलेगा और 0 लेवल से ही चलेगा। हर एक छोटी बात बताई जाएंगी, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसके लिए भी न्यू है, ठीक है। फर्स्ट P इज डिनोटेड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। रूरल मार्केटिंग में प्रोडक्ट का बताइए, सस्ती चीज़ होनी चाहिए और टिकाऊ होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो फर्स्ट शहरी मार्केटिंग है जो, उसमें भी शहरी वितरण है जो, उसमें भी फर्स्ट P का मीनिंग यही होगा कि प्रोडक्ट्स जो अच्छी क्वालिटी का हो, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो, टिकाऊ हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, देखने में बहुत अच्छा हो, देखते ही पसंद आए, और उसको यूज़ करे तो थोड़ा सा चले, ठीक है। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता तक का हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्राइस। प्राइस रूरल मार्केटिंग में भी प्राइस था भाई, क्योंकि गांव में कम पैसे होते हैं, बजट कम होता है, तो छोटे पाउच की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। तो प्राइस थोड़ा सा, अगर रिटेल प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ दी जाएगी तो गांव वाले लेंगे, लेकिन अगर MRP है, जो MRP है, गांव वाले हैं जो शॉपकीपर है, जो सप्लायर है, वो MRP पर ही, ऑन MRP पर ही चीज़ें देते हैं, तो उनको लेनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा MRP पर लेते हैं। मैक्सिमम MRP का मीनिंग आपको पता ही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, लेकिन MRP पर देते हैं तो उनको ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वो पाउच वाली चीज़ें लेते हैं, कम कम रुपीज़ में जो आई, छोटे पाउच, छोटे शैशे लेते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़ने पर फिर से ले आए। लेकिन शहर में क्या होता है, MRP, कई दुकानदार ऐसे होते हैं, कोई तो MRP पे देते हैं शहर में, जैसे मॉल वॉल मार्ट में लेके आओगे आप, वहाँ पे ऑन MRP पे नहीं देंगे। जैसे कई दुकानदार, कई शॉपकीपर हैं, मार्ट वाले हैं या ऑनलाइन शॉप करेंगे तो डिस्काउंट देते हैं, भाई 1 या 2 रुपये का डिस्काउंट कम मिलेगा, इतनी चीज़ें लोग हैं तो कोई ना कोई लोग देते हैं। ऐसे लोग देंगे कि डिस्काउंट देंगे या मतलब सेल चलाएंगे, तो ऐसे ग्राहकों को, ऐसे कस्टमर को वो देंगे तो प्राइस पे देते हैं, तो फिर जिससे जो ग्राहक है वो ज़्यादा मात्रा में सामान लेता है, ठीक है। तो अर्बन मार्केटिंग की स्टडीज ही होती है कि प्रोडक्ट अच्छा देंगे, और प्रोडक्ट अच्छा देने से फिर MRP पे नहीं देंगे, उसमें रिटेल प्राइस पे देंगे या होलसेल प्राइस पे देंगे। आप शहर में जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, वहाँ पे मॉल होते हैं, मार्ट होते हैं, D-Mart वगैरह, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब उसमें जेप्टो बोल सकते हैं, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, स्विगी और जोमेटो और बिग बास्केट, ठीक है, और जियो मार्ट, ये सब सारे ऑनलाइन ऐप हैं जहाँ पे हमें प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, ऑन MRP पे नहीं मिलते, और वो रिटेल प्राइस में मिलेंगे, 1-2 रुपये डिस्काउंट के मिलेंगे, या कुछ ना कुछ के साथ, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसे ऐसे ऑफर मिलेंगे। हम जाएंगे तो शहर में, तो वो सब क्या होता है, कंपनी की स्टडीज होती है कि प्रोडक्ट्स को बेचने की, प्रमोट करने की, और अपने कस्टमर्स को अपने पास विश्वास बनाने की, अपने पास आकर्षित करने की, उसको अट्रैक्ट करने की, उनके दिमाग में बिठाने की, ये चीज़ सस्ती मिलती है तो हम वही चीज़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस में, रूरल मार्केटिंग में तो प्लेस मतलब कम प्लेस होता है, वहाँ पे रूरल मार्केटिंग में तो क्या होता है, जैसे कई गलियों में, गांव में तो 1-2 शॉप मिलेंगी, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में हर एक गली में 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान ऐसे मिलेंगी, जगह जगह मॉल खुले होते हैं, जगह जगह शोरूम होते हैं, हर एक प्रोडक्ट्स होते हैं, स्प्लैश बेचने आते हैं हर एक चीज़ों को, तो ऐसे अवेलेबिलिटी होती है। फोर्थ है प्रमोशन। तो रूरल मार्केटिंग में हमने पढ़ ही लिया था प्रमोट कैसे करते हैं, लेकिन शहर में क्या होता है, शहर में जैसे ट्रांसपोर्ट अच्छी होती है, हर जगह शोरूम होते हैं, शॉप्स होते हैं, सप्लायर आते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, और जगह जगह हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर हमें बाय चांस जॉब करने वाले हैं बंदे, जॉब कर तो जा नहीं पाते, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, और किसी भी चीज़ को ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। आप इस चीज़ की क्वालिटी, ऑनलाइन ऐप की क्या खास बात है, आप ब्रांडेड ले लो, लोकल चीज़ लो, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ चूज़ कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। वो
कैसे भी अपने से, लेकिन एक चीज़ हो रहा है प्रमोशन में क्या आएगा कि रूरल मार्केटिंग में प्रमोशन कैसे करते हैं कंपनी वाले, टीवी के थ्रू, ठीक है, टीवी के थ्रू प्रमोशन करेंगे, फ्लैक्स वगैरह लगाएंगे, एड्स वगैरह देंगे, मोबाइल से प्रमोट करेंगे क्योंकि ऐड आती रहती है, इंटरनेट से प्रमोट करेंगे। तो मतलब अपने प्रोडक्ट्स को किसी न किसी भी मीडियम से कस्टमर तक पहुंचाएंगे, जिससे लोगों के बारे में पता चले। लोगों को हर एक प्रोडक्ट आया था उसकी इतनी ऐड कर देंगे कि हमारे दिमाग में चिप जाता है कि वो वही लेंगे, और इतना इफेक्ट, इतनी कोटेशंस डालते हैं उसमें, एक्ट्रेस वगैरह इतनी वो कर देते हैं उसको प्रमोट कि वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, हाँ उस हीरो ने यूज़ किया था, ये उस हीरो ने यूज़ किया है, तो हम भी यूज़ करके देखेंगे क्योंकि वो ये यूज़ करती हैं। वो तो पैसे लेते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट्स को स्प्रेड कर देते हैं, लोगों की जनरलाइज में डाल देते हैं, उनके दिमाग में छपा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तरफ से प्रमोशन ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल। गाँव में तो जैसे लोगों को दुकान पे आएगा तो ग्राहक ही बता सकता है कि ये चीज़ है, सप्लायर वगैरह कम जाते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में क्या होता है, पीपल मतलब जगह जगह दुकानदार भी चीज़ को दुकान पे या मार्ट में रखेगा, उसको लोगों की नज़र में दिखाएगा, जैसे दुकान के काउंटर पे ही जाके रखा कि ये चीज़ दुकान में नहीं आई है, उसके बारे में बताएगा, ये देखो भाई ये चीज़ नहीं आई है, मैंने यूज़ करी है, ये लो। तो लोगों को लुभाता है कस्टमर को। और पीपल में एक ये होता है कि जैसे मॉल वगैरह में जाओगे तो वेलकम, मोस्ट वेलकम अच्छा करते हैं, उसको अच्छा लगेगा बिहेवियर। जहाँ पे कस्टमर का एक ये चीज़ होती है कि जहाँ पे सर्विस उसको अच्छी मिलेगी, बातचीत अच्छी मिलेगी, कम्युनिकेशन अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पे खुश होकर जाएगा कि उसने मेरे से अच्छे से बात की, उसने मेरा वेलकम किया और फिर प्रोडक्ट्स दिया, काफ़ी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, इसको कैसे यूज़ करेंगे, कितने का पड़ेगा, ये सब चीज़ें तो पीपल्स के अंदर आती हैं। तो ये अर्बन मार्केटिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस में ये आ जाएगा भाई। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया कैसे, मतलब एक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके ट्रांसपोर्ट, उसके स्टोरेज, पैकेजिंग, सप्लाइंग और मार्केट, प्राइस, ब्रांड, क्वालिटी, ये सब चीज़ों से लेकर प्रोडक्ट्स के प्लानिंग से लेकर मार्केट में उतारने तक जो भी काम होता है वो सारा इसके प्रोसेस में आता है। वो सब अर्बन मार्केटिंग के अंदर भी होता है, रूरल मार्केटिंग के अंदर भी होता है। और प्रोसेस में हम फास्ट डिलीवरी भी डाल सकते हैं। फास्ट डिलीवरी जैसे कितनी फास्ट कस्टमर तक मार्केट में जाएगा, वो कस्टमर को अवेलेबल होगा। फास्ट डिलीवरी जैसे जैसे बोलते हैं ना, ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है, ऑनलाइन ऐप है जो, इनमें 10 मिनट में 8 मिनट में डिलीवरी होती है, 10 मिनट में डिलीवरी होती है। तो हम सोचते हैं कि इतना टाइम हमारे पास, बाहर जाके क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, किराया भी लगेगा, हम ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। तो शहर में ऐसा ही होता है कि फास्ट डिलीवरी होती है और थोड़ी देर में सामान आ जाता है, उसकी सर्विस अच्छी होती है, ठीक है। साथ में एक चीज़ और है, साथ में अर्बन मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, फास्ट डिलीवरी के साथ साथ चार्ज तो है ही, जैसे चार्ज तो लेते ही हैं डिलीवरी का, किसी ऐप में है किसी में नहीं है, लेकिन कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं, गुड गिफ्ट्स देंगे या मतलब लुभाने के लिए देंगे, आपको एक गिफ्ट फ्री मिलेगा ऐप यूज़ करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। अर्बन मार्केटिंग का 7P किसको डिनोट करता है, प्रोसेस को। नेक्स्ट 7th है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या आएगा भाई, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल जैसे नाम से ही शो हो रहा है, भौतिक, फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमें दिखता है, फिजिकल वो होता है उसकी बॉडी, ठीक है। तो पैक प्रोडक्ट में उसका फिजिकल एविडेंस का क्या मीनिंग है, प्रोडक्ट में उसका फिजिकल एविडेंस का मीनिंग है उसकी पैकिंग जो हमें दिखती है, हम छू सकते हैं, ठीक है। उसकी डिस्प्ले मतलब वो जो रखा हुआ है प्रदर्शनी, उसको हम देख रहे हैं, मेले में कैसे लगा रहे हैं उसको, जो हमें दिख रहा है। प्रोडक्ट्स शोरूमों में कैसे डेमो दिखाते हैं, शोरूम में सैंपल रखे होते हैं, डेमो दिखाते हैं, ये सब फिजिकल एविडेंस ही है। उसका डिज़ाइन दिखाते हैं, उसके डिज़ाइन कैसे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि ग्राहक को देखते ही पसंद आए, चाहे अंदर से वो कैसा भी निकले, लेकिन उसकी बोलते हैं ना कि देखने में ही अच्छा होना चाहिए। ऐसी चीज़ जो लोग कस्टमर को लुभाए, उसको अट्रैक्ट करे, तो वो सब फिजिकल एविडेंस में ही आता है। उसका कलर, उसकी ब्रांड, उसकी जो और चीज़ आइटम्स हैं वो सब, ठीक है। तो 7Ps मुझे लगता है कि आपको समझ ही आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स डाल देना, मैं दोबारा से एग्जाम्पल दे दूँगी, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लेट्स रिवाइज। फर्स्ट P इज डिनोटेड बाय, फर्स्ट इज P प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 5th पीपल, 6th प्रोसेस एंड 7th है फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो हमारा भाई 7Ps अर्बन मार्केटिंग का कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर हो गया है भाई कंप्लीट। अब इसके लेके आएंगे PYQs मिले तो ठीक है, और MCQs लेके आऊँगी शॉर्ट, और इसके MCQs हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। अब मैं 1 लाइन में लेके आऊँगी, ऑप्शंस में लेके ऑप्शन तो हम बना सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्टिंग वाली बात है मेरे हिसाब से। तो अगर हम 1 लाइन में यूज़ करेंगे तो उनको सीधा डायरेक्ट दिमाग में वही आएगा। और मेरा ये मानना होता है अगर 4 ऑप्शंस होते हैं तो हम अगर मान लो गलत ऑप्शन पे टिक करते हैं तो हमारे दिमाग में वही रहता है, लेकिन आंसर बाद में आता है। तो 1 लाइनर लेके आएंगे ताकि टाइम भी सेविंग हो, और हमारा टाइम सेविंग होने से फिर हम एक्स्ट्रा जल्दी और नेक्स्ट टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।